आज हम बनाएंगे एकदम रुई जैसे सॉफ्ट और नरम दही भल्ले। सारे टिप्स के साथ आपको ये बनाना बताऊंगी। यदि आप पहली बार भी बना रहे हैं तो आपके दही भल्ले एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दही भल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप उड़द की दाल ली है और आधा कप मूंग की दाल ली है। आप सिर्फ उड़द की दाल या सिर्फ मूंग की दाल से भी ये दही भल्ले बना सकते हो और रेशियो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। अब हम दोनों दाल को 3-4 बार अच्छे से पानी से धोएंगे और इसे पानी में भिगाकर 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। दाल को रखे हुए 6 घंटे हो गए हैं। दाल अच्छे से फूल गई है। तो अब हम दाल का पानी हटाकर इसे एक चलनी में निकाल देंगे। चलनी में आप 10 से 15 मिनट तक रखा रहने दीजिए ताकि दाल का एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। 15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए दाल का एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे और उसमें ये सारी दाल डाल देंगे। जार यदि छोटा हो तो 2 बैचेज में पीस लीजिएगा। अब हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, हमको जरूरत होगी तो ही इसमें पानी डालेंगे। तो देखिए मुझे इसमें थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत लग रही है, तो मैं यहाँ केवल 1 चम्मच जितना पानी डाल रही हूँ। पानी आपको बिल्कुल भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये देखिए सिर्फ मैंने 1 चम्मच ही इसमें पानी डाला है। दाल हमारी अच्छे से हमने पीस कर तैयार कर ली है। दाल को एकदम हल्का सा दरदरा पीसिएगा। अब हम पिसी हुई दाल को एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, इसी से ही आपके भल्ले एकदम सॉफ्ट और नरम बनेंगे। तो मैं यहाँ दाल को एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंट रही हूँ। आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, जैसे उल्टा नहीं करना है, वरना दाल में जो हवा भरेगी वो सारी खत्म हो जाएगी। एक ही डायरेक्शन में आपको हाथ को चलाना है। तो आपको घड़ी में देखकर 10 मिनट के लिए दाल को फेंटना है। आप चाहें तो हाथ की जगह चम्मच से भी दाल को फेंट सकते हो। आपको इसमें कोई मीठा सोडा या इनो डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही दाल अच्छे से फिट जाएगी इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए एकदम व्हाइट कलर हो गया है। फूल करिए कम से कम 3-4 गुना लग रही है। एकदम बढ़िया से हमने दाल को फेंट लिया है। अब दाल हमारी अच्छे से फिटी है कि नहीं, इसके लिए आप थोड़ी सी दाल को उठाकर पानी में डालिए। ये ऊपर तैर रही है, मतलब दाल एकदम परफेक्ट फिटी है। यदि दाल नीचे जाकर तले में बैठ जाती तो आप दाल को और फेंटिएगा। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। ज्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बस थोड़े से मसाले। आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक लिया है, 1 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक काट कर लिया है, और यहाँ मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे कद्दूकस करके डालेंगे। हरी मिर्च, अदरक, जीरा डालने से जो भल्ले हैं वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस और कोई मसाले नहीं डालने हैं। अब हम सारी चीजों को एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा घोल बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको वड़े तेल में कैसे डालने हैं, अंगुली को आप पानी में अच्छे से डिप कीजिए और साइड से घोल को इस तरह से उठाना है और तेल में इस तरह से छोड़ देना है। मैंने थोड़ा सा बैटर तेल में डालकर देखा है। तेल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं हल्के से बबल्स उठ रहे हैं तेल में। बस तेल का टेम्परेचर ऐसा ही होना चाहिए। अब देखिए तेल का टेम्परेचर मीडियम गर्म है। गैस की फ्लेम को मीडियम लो पर रखिए और एक एक करके ये भल्ले तेल में डालते जाइए। यदि तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो भल्ले ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से दाल आपकी कच्ची रह जाएगी। तो बस तेल का टेम्परेचर कम ही रखिएगा। और अब हम इन भल्लों को फ्राई करेंगे जब तक कि बढ़िया सा इन पर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। ये देखिए कितने बढ़िया से ये फूल गए हैं क्योंकि हमने दाल को बहुत अच्छे से फेंटा था। तो अभी भी मैंने फ्लेम को मीडियम लो पर ही रखा हुआ है। जब ये थोड़े थोड़े सिक जाएंगे ना ये इस तरह के, तब आप फ्लेम को मीडियम पर कर दीजिएगा और बढ़िया सा कलर आने तक इन्हें अलट पलट करते हुए फ्राई कर लीजिएगा। बस हाई फ्लेम नहीं करना है। और ये देखिए भल्ले पर कितना बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो बस अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे भल्ले बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमने सारे भल्ले बनाकर तैयार कर लिए हैं।
अब हमने यहाँ पर 2 लीटर के करीब हल्का गर्म पानी लिया है, यानी गुनगुना सा पानी लिया है। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो फ्राई किए हुए सारे भल्ले हैं वो हम इस हल्के से गर्म पानी में डाल देंगे। ऐसा करने से भल्ले आपके सॉफ्ट भी हो जाएंगे और थोड़ा बहुत तेल जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया है वो भी इस पानी में ही निकल जाएगा। तो ये सारे भल्ले मैंने डाल दिए हैं। अब भल्ले काफी हल्के हैं तो ये पानी में डिप नहीं हो रहे हैं, तो मैं इस पर एक प्लेट लगा देती हूँ ताकि सारे भल्ले पानी में डूबे रहें। अब हम इसे ढककर 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो चलिए फटाफट से हम मीठा दही तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप एकदम ताजा दही लिया है। दही खट्टा मत लीजिएगा वरना आपके दही भल्ले का टेस्ट खराब हो जाएगा। मैंने दही में 2 चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच जितना काला नमक डाल दिया है। इसे अच्छे से फेंट लीजिए ताकि दही एकदम स्मूथ और चिकना सा हो जाए। अच्छा, दही बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा गाढ़ा दही लीजिएगा दही भल्ले के लिए। तो ये लीजिए, हमारा दही बन करके तैयार हो चुका है। भल्ले को रखे हुए हमें 1 घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये फूल गए हैं। और अब हम हल्के हाथों से इसका पानी इस तरह से निचोड़ लेंगे। तो चलिए फटाफट हम सर्व कर लेते हैं। एक प्लेट में मैंने इस तरह से हल्के हाथों से निचोड़ कर ये सारे भल्ले रख दिए हैं। अब हम इन पर दही डालेंगे। दही की क्वांटिटी थोड़ी अच्छे से ही डालिएगा क्योंकि हम दही भल्ले बना रहे हैं। दही से अच्छा टेस्ट आता है। और अब हमने इसके ऊपर इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी डाल दी है। धनिया पुदीना की चटनी डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर चाट मसाला लिया है, उसे स्प्रिंकल कर देते हैं। भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दीजिए। तो ये सारे मसाले बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। काला नमक डाल दिया है और काश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और ये हमारे सुपर सॉफ्ट नरम बहुत ज्यादा टेस्टी दही भल्ले बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।